नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं आनंद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय आनंद कुमार पे। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैंने आपको रेशियो के बारे में बता रखा है। इससे पहले मैंने आप लोग की 2 रेशियो की क्लास ले रखी है। उसमें मैंने आपको रेशियो के पूरे डिटेल में कंसेप्ट बता रखे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रपोर्शन होता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रोपोर्शन के बारे में सबसे पहले जानते हैं प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सपोज दैट मैंने लिखा ए रेशियो बी डबल रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, तो ये जो 4 डॉट है ना, रेशियो रेशियो है ना, ये जो 4 डॉट है यही क्या हमारा प्रोपोर्शन है। ये प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, अब देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिख रखा है ए रेशियो बी को हम ए बाई बी लिखते हैं और इसको हम इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू सी बाई डी। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है जो रिलेशन ए रेशियो बी का है वही रिलेशन सी रेशियो डी का भी है। मैंने क्या बताया आप लोग को, जो रिलेशन ए रेशियो बी का है वही सेम रिलेशन सी रेशियो डी का भी है। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बाई ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ए को डी से और बी को सी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो एग्जाम में करना है इसका देखो यहाँ पे क्या निकला, ए मल्टीप्लाई डी, मतलब ए को क्या हो रहा है यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी को क्या हो रहा है यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ए को डी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी को सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता एक क्वेश्चन में आप लोग को जैसे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 2:3 प्रपोर्शन 4:x। मैंने बोला आपको x की वैल्यू निकालो, तो आप लोग कैसे निकालोगे, 2/3 इक्वल टू 4/x। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू अपन लोग की यहाँ से क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब ये तो आपने हमने डिटेल में किया तब जाके 6 आई, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट करना एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं हम लोग के पास। तो हम लोग मैंने आप लोग क्या बताया, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और ये सेकेंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, 2x हो गया इक्वल टू 3×4=12। तो x की वैल्यू यहाँ से भी हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, प्रोपोर्शन क्या होता है, जो रिलेशन ए रेशियो बी का है सेम रिलेशन सी रेशियो डी का भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, लेकिन पेपर में क्या पूछा जाता है, यहाँ पे पेपर में पूछते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो इस सब के बारे में आप लोग को मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप लोग को क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे आपको और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम पहले बता मैं आप लोग को बताना सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, फोर्थ प्रोपोर्शन, FOURTH, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए, एक मिनट। हम्म, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सपोज दैट ए बी सी, 3 नंबर है, ए बी सी आर थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स सच दैट, सच दैट देयर फोर्थ देयर फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स। ठीक है, सपोज दैट एक्स जो है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ए बी सी 3 नंबर है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे ए रेशियो बी ये दे रखा है सी एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना मतलब एक्स निकालना हमें। तो यहाँ से मैंने आप लोग को अभी डिटेल में बता रखा था ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स होता है। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं आप लोग को यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ए एक्स इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बी सी अपॉन ए। तो ये हमारी क्या हो गई, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गई। ठीक है,
लेकिन ये तो मैंने डिटेल में बताया आप लोग को, फॉर्मूला हमारा क्या है BC/A। लेकिन आप लोग से पूछा जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मैं आप लोग को शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही करने है ना। तो AX इक्वल टू BC, और BC एक्स की वैल्यू क्या आ गई, BC/। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम निकालेंगे थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। एक एग्जांपल में आप लोग को इस पे करवा दूं। देखो एक एग्जांपल में जैसे कि आप लोग को बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल में जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ, मैंने बोला जैसे कि 2 3 4 दे रखा है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए तो मैंने आपको क्या बता रखा, BC, मतलब ABC है, ये B है, ये C है। तो 3 × 4/2 कितना आ जाएगा, 6 आ गया हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग ऐसे भी पूरा डिटेल में भी कर सकते हो, और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम मैं आप लोग को फोर्थ प्रपोर्शन हो गया, मीन प्रपोर्शन बता रहा हूँ आप लोग को। मीन से पहले थर्ड प्रपोर्शन बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, देखिए जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, पहले पिछले वाले में बताया था। ए हमें थर्ड निकालना है तो हमें 2 नंबर लेना पड़ेगा। AB इज 2 नंबर, AB इज 2 नंबर्स सच दैट देयर थर्ड प्रपोर्शन इज X। हमने इसको क्या लिया, थर्ड प्रपोर्शन को क्या ले लिया हमने, X ले लिया, ठीक है। एक मिनट। थर्ड प्रपोर्शन को हमने X लिया, ठीक है। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। सपोज दैट ये A/B है, ठीक है। प्रपोर्शन का साइन दिया हमने यहाँ पे B, और ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, A/B इक्वल टू में बता रखा है, और ये X है हमारा, ठीक है, इसको X कर लीजिएगा, B/X। तो यहाँ से X, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AX इक्वल टू B/B, है ना। यहाँ से क्या आ गया हमारा, X की वैल्यू B², B×B हो गया, अपॉन में A। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या आया यहाँ से हमारा, X इक्वल टू B²A, ठीक ना। आप लोग जो करोगे तो डायरेक्ट करोगे, 2 नंबर, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर दिया होता है तो BC/A होता है फॉर्मूला। और जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे उसमें 2 ही नंबर दिया रहता है, थर्ड में 3 नंबर दिया होगा, और थर्ड प्रोपोर्शन में 2 नंबर दिए होंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर दिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा अभी। चलिए मीन प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं अब हम। मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। पहले जानते हैं मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। सेम चीज, सपोज दैट A B 2 नंबर है, AB are 2 numbers such that their x is mean proportion, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, पेन कहाँ चला गया। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे यहाँ क्या होता है, ए मीन प्रोपोर्शन क्या है इसका, x है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A रेशियो B, ठीक है। और यहाँ पे
एक मिनट एक मिनट। हम्म, चलिए आप अब मैं आप लोग को मीन प्रोपोर्शन बताने जा रहा हूँ। देखिए मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। मीन प्रोपोर्शन, ध्यान से देखिएगा, है ना। सपोज दैट ए बी, इफ, एक मिनट, इफ ए बी आर टू नंबर्स, ए बी आर टू नंबर्स such that their mean proportion is x। हमने मीन प्रोपोर्शन को x माना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, a रेशियो b, देखिए यहाँ पे हमने x माना है तो a रेशियो x, एक मिनट, हाँ, a रेशियो x प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मैंने आपको क्या बताया, 4 डॉट होता है, x रेशियो b, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बता रखा है a बाई एक्स होता है, प्रपोर्शन इक्वल टू x बाई b होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए बी। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारा जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या होगा, अंडर रूट ए बी, ठीक है। मैंने आप लोग को अभी क्या क्या बताया है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताया। फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर होते हैं, ए बी सी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी सी बाई ए। उसके बाद मैंने आप लोग क्या बताया, थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन में 2 नंबर होते हैं, ए बी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे क्या बता रहा है, हमें क्या पूछा है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3 5 21। हमें 3 नंबर दे दिया, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शन का सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा था आपको, बी सी बाई ए होता है। तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो बी सी 5 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 3, है ना। 3 से ये कट गया तो 7 टाइम्स, है ना, 3 7 जो 21, और 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू क्या आ गया, 35। तो 35 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 3 5, यहाँ पे 21, हमसे क्या पूछा, फोर्थ एक्स। मैंने आपको क्या बताया, जो ये है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3x इक्वल टू, यहाँ से भी आप 5 मल्टीप्लाई 21 कर सकते हो, फिर x की वैल्यू यहाँ से भी आप निकालोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन 7 एंड 28। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन का मैंने डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो मीन का क्या होता है यहाँ पे, अंडर रूट ए बी। तो 7 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। अब ये तो आप लोग निकाल लोगे, कैसे निकलेगा ये, देखिए 7 मल्टीप्लाई 28 को हम क्या लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, ठीक है। 7 7 2 है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक बार 7 बाहर आ गया। 4 का अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 7 2 जा 14। 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मैंने आपको थर्ड का क्या बता रखा है, बी स्क्वायर बाई ए, है ना, बता रखा था ना आपको, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ए है, ये बी है, मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 9, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सेम 3 से 1 टाइम्स में कट गया, यहाँ पे 4 4 4 जा कितना आ गया हमारा, 16। तो हमारा 16 इज द
करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या बोला यहाँ पे, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.12, 0.28 एंड 8। ठीक है, तो इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का, एक मिनट, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या क्या बता रखा है, BC बाई ए। जैसे कि क्या है, एक मिनट, क्या कहाँ चला गया पेन, ये ए है, बी है, सी है, ठीक ना। तो 0.21 मल्टीप्लाई 8 अपॉन BC बाई ए बता रखा है, तो 0.12। इतना है आप लोग को समझे। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है ना, यहाँ से हम करेंगे तो 3 से कट रहे हैं, है ना। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 7 2 जा कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 14। तो 14 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें इसका क्या निकालना है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ये 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32। ठीक है, इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मैंने फॉर्मूला बता रखा है मीन प्रोपोर्शनल निकालने का, क्या होता है, अंडर रूट ए बी, है ना। तो इसको बस अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। 3 प्लस रूट 2, एक बार देख लीजिएगा, 12 माइनस रूट 32। ठीक है, ये रूट में सारे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट, सॉल्व करना है इसको। ये यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस रूट 2 तो सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या, ये क्या है 12 और रूट 32। हम लोग रूट 32 को क्या लिखते हैं, जैसे रूट 32 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 2 होता है ना। जब 16 हम अंडर रूट से बाहर आते हैं तो क्या लिखते हैं 4, तो 4 रूट 2 यहाँ पे आ गया। ये क्या है 4 रूट 2 है, मतलब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ये क्या है 12 माइनस 4 रूट 2 है, ठीक ना। अच्छा, ये चीज आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ से 4 तो कॉमन आ गया, ये भी 4 के टाइम टेबल में आता है 12, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 प्लस रूट 2, है ना। यहाँ से हम 4 कॉमन ले रहे हैं, अगर 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 3 माइनस रूट 2। आई होप आप लोग को ये तो समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, ओनली सिंप्लीफाई किया, कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब 4 अंडर रूट से बाहर आ गया तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा। एक मिनट, ये 2 हो गया। ठीक है, अंदर क्या बचा हमारा, अंडर रूट में 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। ठीक है, इतना आया आप लोग को समझ में। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या बन गया हमारा 3 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, है ना। तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7, तो 2 रूट सॉरी 7 है ना। 2 रूट 7 इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा इसमें, बी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ठीक है, बी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं था, मीन प्रोपोर्शन निकालना था, अंडर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ओनली सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, द थर्ड प्रोपोर्शनल दिस एंड दिस। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 12 एंड 18 का। मैंने बता रखा है क्या होता है फॉर्मूला थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का, क्या होता है बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोग को इसमें क्वेश्चन पता है क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए ना, ज्यादा फॉर्मूला ये प्रैक्टिस करने से आपको फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर बाई ए, मतलब 18 मल्टीप्लाई 18 बाई 12, है ना। तो किससे होगा, इसको हम किससे 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 2 2 1 जा 2 और 9 से कट गया, है ना। तो 9 3 जा मतलब 3 9 जा 27। ठीक है, तो 27 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला यहाँ पे इन्होंने, इफ, एक मिनट,
18x एंड 50 आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। 18, 18, x और 50 क्या ये प्रोपोर्शन में है। देन वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो आइए हम करते हैं, मैंने आप लोग को बता रखा था क्या करेंगे। 18 जैसे ये x है, ठीक ना। सपोज ये जैसे मीन प्रोपोर्शन निकालते थे ना वैसे ही है ना। प्रोपोर्शन x ये 50, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। ये 3 नंबर दे रखा है ना, 2 नंबर दे रखा है, मतलब x जो है निकालना हमें, तो x हमारा मीन प्रोपोर्शन है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। कैसे होगा यहाँ पे फिर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 18 5 जा 90 और 1 0 है तो 1 0 लगा दिए। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ गई, 30 आ गई ना, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 30 आ गई, 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बता रखा था 18/x इक्वल टू x/50, ठीक है। फिर यहाँ से सेम मल्टीप्लाई, x को x के मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 18 मल्टीप्लाई 50, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। 18 5 900, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 30। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 5 एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल 3 6 18। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखा है, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 2 सवाल डाल दिए, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमें रेशियो निकालना है किसका, थर्ड प्रोपोर्शनल 4 और 5 का। पहले तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा, उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, फिर दोनों को रेशियो में कर देना। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बी स्क्वायर बाई ए, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5/4। ये तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल निकल गया। रेशियो निकालना है तो रेशियो का साइन दे दिया। उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल 3 6 18। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बी सी बाई ए, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई ये 6 है, 18/3। तो ये 2 टाइम्स में कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 25/4 इक्वल टू 18 2 जा 36। ये रेशियो है ना। एक मिनट में रेशियो यहाँ कर दूं, ये क्या है, रेशियो है ना, ये 36 है, ठीक है। तो रेशियो मैंने बताया था ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 रेशियो 36 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 रेशियो, उसको मल्टीप्लाई करो आप, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। तो क्या हमारा क्या आ गया 25:144, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखा इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दिया था मैंने, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा डाल रखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आप लोग को फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन तो आगे होगा निकालना, ठीक ना। अब आगे बढ़, उसी पे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.4 एंड 0.8। हमें थर्ड प्रोपोर्शनल का 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, और मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 13.5 और 0.24 का, ठीक है। और उसको रेशियो में करना है। चलिए देखते हैं, पहले थर्ड प्रोपोर्शनल 0.4 0.8 का निकालते हैं। क्या बताया मैंने फॉर्मूला, थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो बी इसमें ए और बी, तो क्या है 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 अपॉन में क्या आ गया हमारा 0.4, ठीक है। इतना आया समझ में, ये हमारा क्या आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। रेशियो पूछा तो रेशियो लगा दीजिए आप लोग। मीन प्रोपोर्शनल, मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट 13.5 मल्टीप्लाई 0.24, ठीक है। इतना आया आप लोग को समझ में। ये देखिए कट गया 2 टाइम्स में, है ना। 0.4 2 जा 0.8, ठीक है। इसको हम करेंगे 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई तो 1.6 आया। रेशियो रेशियो यहाँ पे ये देखिए 135 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इसको अगर हम कट कट कर देंगे, सपोज दैट ये 0 अगर हमने हटा दिया तो 1 0, यहाँ पे हमने कट कर दिया तो क्या आ गया 2 0, नीचे कितना हो गया टोटल 3 0 हो गया। मतलब 135 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे
3240, ठीक है, इतना आएगा, 3240 आया। और पॉइंट में क्या आएगा 1000, है ना, 1000, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये इससे काट सकते थे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये 1.6 रेशियो, ये 324 बाहर आएगा तो क्या आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, 3.24 बचा, ये 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अंडर रूट ये बचा, है ना, ये पॉइंट है। अब ये बाहर आया तो 1.6 रेशियो 1.8, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये किससे कटेगा 2 से, तो 8:9 इज द करेक्ट ऑप्शन। आया आप लोग के समझ में, आंसर इज द, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, बस कैलकुलेशन था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही आप पूछे जा रहे हैं, ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन है ना। ये पूछा व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच वन 6, 14, 18, 38 मैक इन प्रोपोर्शन, इसने पूछा है हम 6, 14, 18, 38 में ऐसा क्या जोड़े जो ये प्रोपोर्शन में हो जाए। देखिए मैं इसको एक तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, है ना, लेकिन आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं करना है, आप लोग को मैं ऐसा मेथड बताऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट, जिससे आप 5 से 10 सेकंड में एग्जाम में कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला तरीका तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रोपोर्शन में तो मैंने क्या बताया, 6/14 इक्वल टू 18/38 आएगा, इसलिए मैंने बता रखा प्रोपोर्शन में ऐसे ही होता है ना। अब देखिए इसने बोला हम सपोज दैट इसमें क्या जोड़े जो ये प्रोपोर्शन में हो जाए, तो सपोज दैट हम इसको x जोड़ देते हैं, इसमें क्या जोड़ देते हैं, हम x जोड़ देते हैं, है ना। मैं नीचे एक बार और लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने x जोड़ दिया तो ये प्रोपोर्शन में हो गया, 6/6 + x 14 + x इक्वल टू 18 + x अपॉन 38 + x, है ना। इसमें बोला क्या जोड़े जो ये प्रोपोर्शन में हो जाए, सपोज दैट हमने x जोड़ दिया, ये प्रोपोर्शन में कर दिया, ठीक है। अब देखिए या फिर आप यहाँ से दो तरीके हैं, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लोगे आराम से, बहुत टाइम लगेगा, जिसमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम टेकन है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं, एग्जाम में तो हमें लिमिटेड टाइम मिलता है ना। तो देखिए मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, है शॉर्टकट तरीका। देखो इन दोनों का डिफरेंस देख लो पहले आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 और 14 का डिफरेंस कितना है, 8 है, ठीक है, 8 जो है इन दोनों का डिफरेंस है। 18 और 38 का डिफरेंस कितना है, 20 है, ठीक है। इतना आया आपको समझ में, मैंने क्या किया, 6 और 14 का डिफरेंस देख लिया, 18 और 38 का डिफरेंस देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मतलब ये आप कट कर दो, कट हो रहा है दोनों रेशियो, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 5 जा 20, मतलब क्या है 2:5 का डिफरेंस है, क्या है यहाँ पे 2:5 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अब क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऊपर वाले में बस एक ही में करना है, या फिर ऊपर वाले में कर लो आप, या फिर नीचे वाले में कर लो, ठीक ना। हम ऊपर वाले में करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, जैसे कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 2 को 18 + x में मल्टीप्लाई कर, बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकाल दी। या फिर आप लोग क्या करोगे, 5 को ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उससे भी आप कर सकते हो, 5 को डिनोमिनेटर को 2 से इधर अगर डिनोमिनेटर को करोगे तो दोनों में करेंगे, नीचे वाले से ही, और ऊपर वाले से करेंगे तो दोनों को ऊपर वाले से करने, ऐसा नहीं एक को ऊपर वाले से कर लिया दूसरे को नीचे वाले से कर लिया तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कैसे होगा। हाँ क्या है, 5 6 जा कितना होगा 30 + 5x इक्वल टू 2 8 जा 36 + 2x, ठीक है। तो यहाँ 5x ये 3x आ गया इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 6 आ गया, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। आई होप आपको ये क्लियर होगा, एक बार और बता दूंगा मैं, चिंता मत करो आप लोग, है ना। देखिए मैंने क्या बताया आपको, इसमें हम क्या जोड़े जो प्रोपोर्शन में आ जाए, सपोज दैट हमने x जोड़ा, इतना तो आपको क्लियर आया होगा, ये लाइन आप लोग क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या बताया आपको, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 6 और 14 का डिफरेंस क्या है 8 है, 18 और 38 का डिफरेंस क्या है 20 है। अब 8 और 20 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो 2:5 में सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो क्रॉस करेंगे
5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ 5 को हम इससे मल्टीप्लाई किए तो 30 प्लस 5x, ये ऐसे आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा, इतना आया आप लोग को समझ में। अब चलिए एक और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो आप लोग को एग्जाम में, देखो एक तो आप ये तरीका कर लिए, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में भी ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में जो इससे भी इजी तरीका बता रहा हूँ, देखो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 का है ना। और एक मिनट, कहाँ गया ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का है। मैंने क्या बोला, 8 और 20 का डिफरेंस है ना। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे ये क्या है, 8:20 का डिफरेंस है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:5 है ना। 2:5 का ये डिफरेंस आया, तो हम पता क्या करेंगे, एक बार मैं यहाँ क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। 6, 14 क्या है, 18 और 38 है ना। इसमें जो डिफरेंस आया 2:5 का आया, 2:5 का डिफरेंस आया। तो अब क्या करो आप, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, और डिफरेंस लेंगे हम, ये डिफरेंस का साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 18, 2 जा 36, अपॉन में ये 2 और 5 को हम करेंगे तो 2 और 5 का डिफरेंस लेंगे, 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, तो क्या आ गया, 30 में से 6 जाएगा तो 6/3, तो यहाँ से भी हमारा 2 आंसर। तो कितना शॉर्टकट बताया। एक बार और बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये मेथड हम लोग को अब इससे इससे करना है। 2:5 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2:5 डिफरेंस आया, बता दिया मैंने आपको। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बस, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे एक और बात क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म रेशियो, ये भी सेम क्वेश्चन है। हम इसमें ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, 49/68, ठीक है। इसमें हम क्या जोड़े, इसमें हम क्या जोड़े जो रेशियो जो है हमारा 3/4 आ जाए, ठीक है। सपोज दैट हम इसमें x जोड़ते हैं ना। अब या फिर आपके पास यहाँ से फिर दो तरीके हैं, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा, है ना, लेकिन टाइम टेकिंग है। हम मैंने क्या आपको क्या बताया, फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए आप लोग, इन दोनों का 19 डिफरेंस है, 49 और 68 का, और इन दोनों का 1 डिफरेंस है, मतलब 19:1 का डिफरेंस है ना। मैंने क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस को, मतलब 49 प्लस एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू ये 19 है ना, ये 19 है ना, तो 19 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 19 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो क्या आ गया, 49 प्लस एक्स इक्वल टू 19 3 जा 57, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए मैंने क्या किया, एक्स ले लिया है ना, और यहाँ से डिफरेंस ले लिया जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया, और सिंपलीफाई सिंपल क्वेश्चन वो कर दिया, सॉल्व कर दिया। या फिर आप, मैंने आपको एक और तरीका बता रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 19 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है ना। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें भी सेम है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें बोला है ऐसा हम 14 17 34 और 42, मतलब 14 17 34 और 42 में ऐसा क्या घटाए, क्या सब्ट्रैक्ट करे जो ये प्रोपोर्शन में हो जाए। दो तरीका फिर मैं आपको लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो एक तो ये है 14 प्लस एक्स अपॉन 17 प्लस एक्स इक्वल टू 34। एक बार आप लोग समझ गए ना तो बहुत ही आसान है, ठीक ना। आप ना मेरे से बहुत जल्दी कर लोगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में कर रहा हूँ, लेकिन जब एक बार आप समझ गए ना तो आप इससे भी जल्दी कर लोगे, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, 34 प्लस एक्स अपॉन 42 प्लस एक्स, इतना तो आप लोग को आएगा होगा समझ में, आई होप, ठीक है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है ना, ठीक है। ये सॉरी ये माइनस आएगा, यहाँ हमसे क्या पूछा, सब्ट्रैक्ट बोला है ना करने के लिए, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। एक मिनट आप करना, यहाँ पे मैंने देखा नहीं है ना, मुझे लगा ऐड है। ये माइनस है, ये सब्ट्रैक्ट बोला तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना।
देखिए अब ये 3 है इन दोनों में, इसमें 8 का डिफरेंस है, मतलब ये कोई कट नहीं रहा है, तो 3:8 का यहाँ पे डिफरेंस आया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 14 माइनस एक्स को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप लोग को लिखना नहीं है, ये स्टेप लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में करनी है। इसको 34 माइनस एक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये एक्स है ना। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 जा 112 होता है, माइनस 8x। ठीक है, इक्वल टू 3 4 जा 34 को 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 10 माइनस 3x। ये आया आप लोग को समझ में। अब देखिए मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये 112 माइनस 102 इक्वल टू 8x माइनस 3x। ये आया समझ में, ये इधर आ गया तो प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ क्या आया हमारा, यहाँ पे क्या है 8 माइनस 3, ये x है। देखो मैं यहाँ एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज समझ आऊंगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारी 10 आ गई, तो x की वैल्यू सिंपल आ क्या आ गई, यहाँ से हमारी 5 आ गई, 10/5। तो यहाँ से हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। ये चीज तो आपको समझ में आया। देखो मैं अब आपको ये डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, इसका भी बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ मैं आप लोग को डिटेल में क्यों बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखना है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ 14 17 34 और 42। ध्यान से देखना ये चीज, यही चीज जो है ना, ये वाली स्टेप में तुरंत ले आऊंगा, ये वाली जो स्टेप है ना, यही स्टेप डायरेक्ट आ जाएगी, डायरेक्ट। यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस 3 का है, इनका डिफरेंस कितने का है, 8 का है, इनका डिफरेंस क्या है, 8 का है। अब मैंने क्या बताया, 3:8 का है, तो इसको इससे 8 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 112। डिफरेंस डिफरेंस इसका इससे 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 385। आई इतना चीज आपको समझ, देखो ये डायरेक्ट कैसे आया, यहाँ पे देखो ये क्या आएगा 10/5, तो ये 2 आया। ये देखो कितना आसान, 2 लाइन में आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने क्या देखा किया है, 112 माइनस 102, 112 माइनस 102, 8 माइनस 3 मैंने इसलिए लिखा, तो यहाँ पे क्या आ गया 5x, 8 माइनस 3 5x। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई 10/5 आई ना, तो यहाँ पे भी देखो 10/5। डायरेक्ट मैंने आपको तरीके बताए जो आप ये लाइन को भी आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे करना है, एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल ही ऐसे ही करना है, और जब मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो ऐसे ही करवाऊंगा। ठीक है, ना कि ऐसे। ठीक है, आ गया, लेकिन आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए, है ना, आया कैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, व्हेन x इज एडेड, मतलब x जो है 2 3, इसमें हम x इज एडेड 2 3 नंबर ऑब्टेन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शन, है ना, मतलब 2 3 30 और 35 में हमने x जोड़ा तो ये प्रोपोर्शन में हो गया। तो हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन इसका निकालना है। मीन प्रोपोर्शन का क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको क्या बताया था, √AB, मतलब x+7 इंटू x-2, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इसके लिए हमें x की जरूरत है, इसके लिए हमें क्या निकालना, मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना। अब मीन प्रोपोर्शन के लिए हमें x की वैल्यू पर चाहिए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम क्या कैसे करेंगे इसको। सेम तरीका है ना, मैंने आप क्या बता रखा है, डायरेक्ट एक बार चलो मैं आपको फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट एक बार ट्रिक भी बता दूंगा। क्या बताया, x+2, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, x हम जोड़ रहे हैं, x+2 अपॉन x+3 इक्वल टू 30 प्लस एक्स अपॉन 35 प्लस एक्स। ठीक है, आई होप इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। आइए देखते हैं हम, अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है ना। तो हमारा क्या आ गया 1:5 में डिफरेंस आ गया। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 10, 1 को करेंगे तो 30 प्लस एक्स, इतना आया आप लोग को समझ में, है ना। तो ये x इधर आ गया तो 4x इक्वल टू 10 इधर आ गया, 30 माइनस 10 20। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 5 आ गई,
एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 5 7 जा 5 + 7 12 प्लस 5 - 3 कितना आ गया, 5 - 2 3, यह मल्टीप्लाई है ना। तो 36 अंडर रूट, 36 का क्या होता है 6, तो हमारा 6 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, डायरेक्ट क्या बताया आपको, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 5 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x + 2 को करेंगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है, 5x + 10। ठीक है, यहाँ पे 30 + x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पे x इधर आ गया, 5x - x 4x और 30 - 10 20, तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू हमने पुट कर दी क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन पूछा था। ठीक है, या फिर आपको मैं एक बार डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, देखो डायरेक्ट बताऊँ आप लोग को इरेज और करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 3 30 35। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, मतलब 1:5। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया हमारा डिफरेंस, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया, और 1 और 5 का डिफरेंस क्या है हमारा 4 है, मतलब क्या आ गया यहाँ पे 20/4 = 5 आ गया हमारे, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैं x निकालने का बताया हूँ, पिछले वाले स्लाइड में बता रखा था। हमसे क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो x + 7, एक मिनट, x + 7 इंटू x + 2 अंडर रूट में, मीन बोला है तो अंडर रूट में होगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 आ गया ये, और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो ये 36 हो गया, 36 का क्या होता है 6 होता है, तो हमारा 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। बिल्कुल आप लोग को ये जो शॉर्टकट बताया ना बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, एग्जाम में आपका बिल्कुल भी टाइम, बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या बोला है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब 10 12 18 24 में से अगर हम x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है हमारा प्रोपोर्शन में है, तो हमें क्या निकालना, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x + 7 एंड x - 2, है ना। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है मैंने बता रखा है, x + 7 और यहाँ पे x - 2 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, अंडर रूट में तो हमें x की जरूरत होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, तो 10 - x, 10 - x अपॉन 12 - x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 18 - x अपॉन 24 - x। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो आप लोग, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6 है, मतलब रेशियो हमारा क्या होगा, इसको हम कट करेंगे तो 1 और यहाँ पे 2 3 जा 6 3, है ना, तो 1:3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30 -3x इक्वल टू, इसको करेंगे तो 18 - x। आया इतना आप लोग को समझ में, ये 13 -18 इधर आया और -x + 3x, यहाँ से 12 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2x। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई 6 आई। अब x की वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो क्या आ गया 13, 6 और 7 13, मल्टीप्लाई 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचा हमारा 4, यहाँ से क्या आएगा 13 4 जा 52 अंडर रूट 52, तो 52, ये 52 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 52 हमारा है ये, है ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन गलत दे दिया यहाँ पे शायद उन्होंने, है ना। एक और ऑप्शन कर लीजिएगा, इसका क्या आ जाएगा 2√13, है ना, ये 4 बाहर आ गया 2√13, यहाँ पे आप ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को इसको एक बार फिर से शॉर्टकट बता देता हूँ, एक मिनट। शॉर्टकट फिर बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बताया था मैंने आपको 10 12 18 और 24। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6 है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, ये 3, है ना, तो 1:3 में, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिफरेंस, ये डिफरेंस लेंगे, है ना, मतलब हमेशा बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे, इसको करेंगे तो 18 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है ना,
3 में से 1 गया 2 बचा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 12/2, ये x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से 6 आ गई, है ना। हमसे क्या पूछा है, मीन पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल, है ना। तो x + 7 ये मैंने बता दिया आपको कैसे निकालेंगे, x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 13, ये अंडर रूट है, मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया 2√13 आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, इसमें है नहीं ऑप्शन, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2√13 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज आज की लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।